पितृपक्ष में देवी लक्ष्मी की पूजा परम कल्याणकारी है, लेकिन इसके कुछ नियम हैं। तो अगर आप धन की बचत नहीं कर पा रहे हैं या फिर आपके कारोबार में उन्नति का वरदान आप चाहते हैं, तो गौर से देखिए, ये खास उपाय आपके लिए है। पूर्वजों की कृपा और आशीर्वाद पाने का महापर्व है पितृपक्ष। पितृपक्ष यानी पितरों का पक्ष। इस पक्ष में पूरी श्रद्धा से किया जाता है अर्पण और तर्पण। श्राद्ध और पिंडदान के जरिए पितरों की आत्मा की शांति और उनके मोक्ष के लिए उनके परिजन करते हैं प्रार्थना। ज्योतिषी कहते हैं कि श्रद्धा से किए गए श्राद्ध और पितरों का तर्पण करने से असीम फल की प्राप्ति होती है, क्योंकि पितृपक्ष के 15 दिन हमारे पूर्वज धरती पर ही रहते हैं। गृही समाचारे नया धान्य घर में आ गया, पितरों का निमित्त देवादा के निमित्त अलग अलग निकाल कर अभी भी देहात में करते हैं। श्राद्ध करना है तब संपत्ति, ज्ञान संपत्ति होगा, अनेक संपत्ति प्राप्ति होगी। इसलिए श्राद्ध करना बहुत बड़ा महत्व है। उससे ऐश्वर्य का प्राप्ति और सबका मिलन और हमारा बाल बच्चों के लिए बोध होगा। ये दादा परदादा वृद्धदादा हम लोग भी वो लोग का सामने करेंगे। हम लोग मरने के बाद में भी हमारा बच्चे लोग हम लोग को श्राद्ध करेंगे, इससे शांति मिलती है। पुराणों और ग्रंथों में पितृपक्ष की महिमा का वर्णन मिलता है। ज्योतिषी कहते हैं कि पितृपक्ष में पितृ को तो प्रसन्न कर ही सकते हैं, खास प्रयोगों और महाउपायों से देवी लक्ष्मी को भी प्रसन्न किया जा सकता है। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए भगवान विष्णु के साथ पुरुष सूक्त और श्री सूक्त का जाप और पाठ कराएं। भगवान विष्णु के चरणों में पीला फूल, पीला वस्त्र को दान करें। माँ लक्ष्मी को कमल का फूल चढ़ाएं, कमलगट्टे का माला चढ़ाएं। आपके घर लक्ष्मी की वास होगी। चाहे सुख की कामना हो या धन वैभव की लालसा, माँ लक्ष्मी की कृपा के बिना संसार में कुछ भी संभव नहीं है। ज्योतिष के जानकार कहते हैं कि पितृपक्ष में माँ लक्ष्मी को खास प्रयोगों से प्रसन्न किया जा सकता है, लेकिन ध्यान रहे कि ये प्रयोग वही लोग कर सकते हैं जो श्राद्ध कर्म में शामिल नहीं है या फिर जिन पर श्राद्ध और तर्पण की बंदिश नहीं है। तो चलिए अब आपको बताते हैं धन की बचत का प्रयोग। माँ लक्ष्मी के उस स्वरूप की स्थापना करें जिसमें उनके पास अनाज की ढेरी हो। चावल की ढेरी पर भी लक्ष्मी जी का स्वरूप स्थापित कर सकते हैं। लक्ष्मी जी के समक्ष घी का दीपक जलाएं, उनको चांदी का सिक्का अर्पित करें। पूजा के उपरांत उसी चांदी के सिक्के को अपने धन स्थान पर रख दें। इससे धन की बचत होगी। ये प्रयोग बेहद कारगर है। पितृपक्ष के दिनों में इन्हें आजमाने से धन से जुड़ी मनोकामना शीघ्र पूरी होती है। तो अगर आप कारोबार में धन की प्राप्ति चाहते हैं तो गौर से देखिए, यह महाप्रयोग खास आपके लिए है। लक्ष्मी जी के उस स्वरूप की स्थापना करें जिसमें दोनों तरफ उनके साथ हाथी हो। लक्ष्मी जी के समक्ष घी के 3 दीपक जलाएं। माँ लक्ष्मी को एक गुलाब का फूल अर्पित करें। पूजा के उपरांत उसी गुलाब को अपने धन वाली जगह पर रख दें। रोज इस गुलाब को बदल दें। ऐसा मानते हैं कि पितरों का आशीर्वाद सूक्ष्म लोक से परिवार जनों को मिलता रहता है। हर साल पितृपक्ष में पितर अपनी संतानों के बीच ही आकर रहते हैं और जब संतानें उन्हें जल अर्पित करती हैं, उनका श्राद्ध करती हैं, तो प्रसन्न होकर पितृ उन्हें सुख, समृद्धि और कष्टों से मुक्ति का आशीर्वाद देते हैं। अपर पक्ष में जो भी श्राद्ध करेंगे पितरों को सद्गति मिलेगी। पितृयान बहुत बड़ा, दक्षिण में चंद्र ले जाएंगे, सूर्य ले जाएंगे। जो जो पितर किस तरह है उन लोग को उस रूप से पितर लोग को देंगे। और वहाँ अपर पक्ष में तीर्थ में करोगे ठीक है, कम से कम घर में श्राद्ध करना। किस घर में श्राद्ध नहीं हो रहा है, किस घर में शंख ध्वनि नहीं है, किस घर में शालिग्राम पूजन नहीं है, घंटा नाद नहीं है, तत्र पद्मा न तिष्ठति, वहां लक्ष्मी नहीं रहती है। जहां विश्वास होता है वहीं आस्था होती है।